या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन शुक्रवार है। भगवान सबको सुख, शांति और समृद्धि दे, और कुछ दे न दे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे, बुरी नज़रों से बचाए। मैं आज आपके सम्मुख एक तथ्य पर का स्थिति रखना चाह रहा हूँ जो सच्चाई से बहुत परे नहीं है। अत्यधिक मोह के कष्टकर परिणाम होते हैं, बहुत कष्टदायी होते हैं जब आप अत्यधिक मोह करते हैं, चाहे वो बाल बच्चे का हो, संतान का हो, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, बेटा बेटी का माता पिता से, भाई बहन का। ये सारे जितने रिश्ते नाते हैं जो जुड़ते हैं, उनसे जब आप अत्यधिक मोह करने लगेंगे तो आपके विकास में बाधक होगा, उन्नति में बाधक होगा, प्रगति में बाधक होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बस्ती ज़िले का निवासी हूँ और इंटर कॉमर्स से करने के बाद बस्ती जनपद में यूनिवर्सिटी नहीं थी या कोई ऐसा डिग्री कॉलेज भी नहीं था जहाँ कॉमर्स पढ़ाया जाता था। तो क्या होता था, बस्ती के लोग विवश होकर या तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाते थे, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते थे, या लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते थे। मैं कभी 25 किलोमीटर के रेडियस से बाहर अपने उस समय तक के इंटर तक शिक्षा में कहीं गया नहीं था। हाँ, किताब में ज़रूर पढ़ता था, लखनऊ का चिड़ियाघर, कानपुर औद्योगिक शहर, ये बातें पढ़ता था, लेकिन रुचि भी नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं। और मज़े की बात, आज भी रुचि नहीं है कि मैं कहीं जाऊं। 12x10 के कमरे में रहता हूं और उसी में आनंद ढूंढने की कोशिश करता हूं। पर इसके अलावा भी एक बात होती है, संतानों का मोह या किसी का मोह जब आप करते हो, संपत्ति का मोह, मकान का मोह, अपनी चीज़ों का मोह, तो बताते ये है कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो अत्यधिक मोह के कारण आप प्रेत के क्लेवर में रहते हैं और अपनी चीज़ों की चौकीदारी करने की कोशिश करते हैं प्रेत बन के। उससे क्या होता है कि आप तो पहरेदारी करते हो और आपके जो भी जिस पे मोह है उस पे जब संतान डिसऑर्डर करेगी, ऑर्डर करेगी, व्यवस्था करेगी या कोई परिवर्तन करेगी, तो आपको बहुत तकलीफ होगी और शायद आप संतान को भी भाजन का शिकार बनाएंगे, क्योंकि जब आप जीवित होते हैं और कोई बात बच्चों को मना करते हैं तो उस समय तो वो बात चल जाती है, क्योंकि वो आपका कहा हुआ है, बच्चे ने भी सुना। लेकिन हम उन बातों की बात करते हैं जब आप इस दुनिया से चले जाते हो, आपका अत्यधिक मोह होता, तो आप वहाँ से हट नहीं पाते और आप मरने के बाद भी आप वो मोह आपका भंग नहीं हो पाया है, बिछोह नहीं हो पाया है उन चीज़ों से। जबकि सभी को पता है कि इस दुनिया में आए एक समय तक होंगे और एक अंत समय के बाद नहीं होंगे। और ये भी होता है कि मुट्ठी बांध के आए थे,
मुट्ठी खोल के जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाना है। और जब आप आए थे तब भी कुछ लेकर नहीं आए थे। तो केवल देह का जाना है और देह का आना है। उसमें इन चीज़ों का जब कोई समावेश नहीं है तो मैं समझता हूँ इसको थोड़ा एक बार सब लोग विचार करें, सोचें और इससे थोड़ा हटें अपने आप को, क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम बड़ा खराब होता है। हमारे हिंदू धर्म में एक पखवाड़ा होता है श्राद्ध कर्म का, पितरों का, माताओं का, कि माता पिता उन समयों में आते हैं और उसके लिए तमाम लोग करते हैं। वो कई रूप में कहा गया है, गाय, कौवा और किस किस रूप में, मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाह रहा हूँ। पर एक चीज सही है कि अत्यधिक मोह मरने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, और आप भी, जो आपके परिवारीजन हैं उनको आप जीने नहीं देते, वो परेशान होते हैं। ऐसा कई जगह देखा गया है। क्या होता है, वो जो मोह आपको होता है इन चीज़ों का, वो बताते हैं आपको कैदी बनाए रखता है। लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आपके अंदर प्रेत का क्लेवर रहता है। ऐसे मैंने कई सुने हैं। अगर अब्राहम लिंकन जी की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वाइट हाउस में रहते थे, खूब आलीशान एक अच्छे क्षेत्रफल में रहते थे, दुनिया की सारी सुविधाएं उनको मुहैया थी। लेकिन मृत्युपरांत बताया ये जाता है कि अब्राहम लिंकन इतना बेबस है, उनका जो प्रेत का क्लेवर है वो हमेशा वाइट हाउस में एग्जिस्ट करता है, ऐसा लोग कहते हैं। निक्सन का कुछ था और कई ऐसे। मैं उसको दूसरे तरह से कहना चाह रहा हूँ सभी को। कहते हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों। यहाँ मैं एक कह रहा हूँ खुद को, एक कह रहा हूँ परिवार को। एक वो खुद है, एक उसकी संपत्ति है, एक वो खुद है, उसका मकान है। इन बातों को जरा सकारात्मक सोच के साथ लिया जाए। जब तक आप रहे भरपूर जिए, भरपूर आनंद लिए। लेकिन जब आप, प्रभु आपको बुलाते हैं, आप उनके दरबार में जाएं, कोशिश करें कि जो कुछ जैसे था उसी तरह से। अब आपको प्रेत का क्लेवर नहीं लाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसका कोई प्रमाणिक विषय मैं नहीं समझता, लेकिन मैं कई बार ऐसा होता है स्वप्न में, हो सकता है आप लोग ना माने, मेरे पिताजी, भाई, ये लोग आते हैं और जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो बहुत तेज सर में दर्द होता है। ऐसे में जब कोई स्वप्न आता है, कारण कुछ नहीं है, बात आस्था की है, बात विश्वास की है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग हमको मॉनिटर कर रहे हैं। इसको आप मानिए चाहे ना मानिए। अगर आपका अंतरात्मा, क्योंकि दो ही लोग जानते हैं आपके विषय में, एक आपका अंतरात्मा, एक प्रभु। हम इंसान कुछ नहीं जान सकते। बहुत जरूरी नहीं सारी अंतरात्मा के विषय में हम अपने को जान पाए। जब हमारे अंदर डीमन आता है, शैतान आता है, तो अंतरात्मा कहती भी नहीं किसी को कुछ कहो, लेकिन गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता। मुझे आज तक जो है बद्दुआ नहीं समझ में आई। कभी किसी की भी बद्दुआ किसी को नहीं लगती। इससे आप
निश्चिंत रहें, क्योंकि जब वो आपको गलत शब्दों का प्रयोग करता है अपने वाणी से या हाथ से, कोई ऐसा एक्ट करता है जो वायलेशन का है, तो वहाँ उसके वाणी में न ईश्वर होता है, ना उसके हाथ में प्रभु की शक्ति होती है। वो दोनों छीड़ हो जाती है। एक कहा भी गया है, क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। मैं जहाँ था, अंत में यही कहूँगा, बहुत अत्यधिक मोह अगर आप करते रहते हैं किसी से भी, चाहे वो परिवारीजन से, मैंने बताया, संपत्ति से, किसी भी चीज़ से, तो मरते समय, अंत समय में भी ना, आप उसको लेकर चले जाते हैं इस दुनिया से। और आप करते क्या है, आपका जो तेवर होता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रमाणिक बताया ना, जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है। कई ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है, मैंने पढ़ा भी है किताबों में, पुस्तकों में। आप अगर इसकी जांच करना चाहें भी तो बैकुंठ धाम में कुछ किताबें इस तरह की मिलती हैं। मैं प्रभावित नहीं हूँ, पर ये ज़रूर है कुछ तो सच होगा। ऐसा नहीं है पूरी बातें काल्पनिक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका दिन मंगलमय हो, कल्याण करे प्रभु। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमन।